अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी सुबह सुबह से मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं लेकर आई थी दूध, अंडे और पीस लेकर आई थी चाय के साथ खाने वाले। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दूध मैं ख़ुद लेकर आती हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल दूध मैं ख़ुद लेकर आती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल करीब मेरे चाचू का घर है। क्योंकि मेरे सब चाचू फुप्पो सबके घर मेरे घर के करीब करीब हैं। यानी मैं अपने मैके के बिल्कुल करीब हूँ सिंपल लफ्ज़ों में। तो मैं चाचू के घर से दूध लेती हूँ। तो सुबह सुबह नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो होता है चाचू के घर से दूध लाने का। मैं दूध लेकर आती हूँ, उसके बाद आकर मैं चाय बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं करती हूँ अमल को दूध बना के देती हूँ। क्योंकि मुझे डर होता है कि अमल उठ ना जाए, मेरे सारे काम रुक जाएंगे। कभी तो वो उठ जाती है, लेकिन कोशिश करती हूँ उसके उठने से पहले उसको ना फीडर बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको फीडर बना के देने लगी थी तो देखा कि डब्बे में उसका दूध ही ख़त्म है, उसको मैं नीडो वाला दूध देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने उसका दूध वाला डब्बा रिफ़िल कर दिया था और उसको बनाकर दे दिया था फीडर, ताकि वो उठे ना। और उसके उठने से पहले मैं अलीज़ा की सारी चीज़ें रेडी कर दूँ। एटलीस्ट मैं नाश्ता तो रिलैक्स होके कर लूँ। यानी नाश्ता तो क्या, क्योंकि मक्के उठते हैं 10-11 बजे और फिर उस वक्त तक आप खुद सोचें कि इतनी देर तक भूखे रहना। तो सुबह सुबह फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं चाय बना के पी लूँ। और मेरा दिन शुरू भाई चाय के बगैर बिल्कुल भी नहीं होता। सुबह सुबह उठ के मुझे सबसे पहले एक कप चाय चाहिए होता है, यानी नमाज कुरान के बाद ना। तो बस यहाँ पे चाय मैंने बना ली थी। एक कप अलीज़ा का है जो छोटा है, तो वो बड़ा कप जो है वो मेरा है। और अभी अलीज़ा उठी नहीं थी तो मैंने कहा बस मैं अकेली बैठ के अपनी चाय इंजॉय कर लेती हूँ, वरना अलीज़ा और मैं नाश्ता इकट्ठे करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आज चाय के साथ अंडा लिया था और मैं साथ साथ फ़िशेस भी देख रही थी। और उसके बाद आ गई थी हेल्पर से मैंने कहा था कि आज आपने मशीन लगानी है और जो बेडशीट्स वगैरह पड़ी हैं तो वो धोनी है। यहाँ पे वो हाथ वाले कपड़े धो रही थी, जो हाथ से धोने वाले थे। मैंने उनसे कहा था कि पहले ये वॉश कर लें और जो मशीन लगाने वाले हैं वो आप मशीन में धो दें। यानी बेडशीट्स वगैरह थी, बच्चों के कपड़े उन्होंने एक दिन पहले मशीन लगा के वो वॉश कर दिए थे। बस 2-3 ही थी अलीज़ा की जैकेट्स वगैरह, तो बस वो उन्होंने हाथ के साथ वॉश कर दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मौसम, बादल बिल्कुल छाए हुए थे और इतना खूबसूरत मौसम लग रहा था। अजीब चमकीली चमकीली सी धूप थी और आसमान पे देखें कैसे ब्लू और वाइट कलर नज़र आ रहा है बस। और आजकल दिसंबर में अजीब ही मौसम है। वैसे इन दिनों में ना आपकी अजीब सी भी फीलिंग होती है जब हवाएं चलती है और सब कुछ ड्राई ड्राई सा होता है ना। तो सबके साथ ही आई थिंक ऐसा ही होता है कि ना जैसे दिल नहीं लग रहा और बहुत अजीब सा मौसम होता है। तो बस यहाँ पे मैं जब भी बाहर आती हूँ अपने पौधों को देख के खुश हो जाती हूँ। तो इसलिए हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भी अपने प्लांट्स शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये एनर्जी देते हैं और इनको देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। सो इसलिए अब जब मैं तो सारा ही दिन देखती हूँ और फिर इसीलिए आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि भाई पूरा दिन मैं तो इन्हीं को देख देख के जीती हूँ। और अभी तो बड़ी मैं परेशान होती हूँ इनको देख के, क्योंकि सर्दियों में इनकी हालत ठीक नहीं होती। और बस ये जो मैं कह रही थी ना इनको वॉल के अंदर हैंग करवाऊंगी, लेकिन ये इतने हैवी है ना। मक्की कहते ये नहीं हैंग होंगे, मतलब तुम जो फाइबर के होते हैं ना वो मंगवा लो, वो वाले हैंग कर लेना, वो इजीली हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। इनको फिर मैंने दीवार के साथ ही ना थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, उनको वहाँ पे एडजस्ट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में एज़ यूजुअल हमारे होते हैं बल वाले पराठे, और अगर जो रात को बनाया होता है सालन, वो होता है सालन। चने बहुत कम होते हैं हमारे नाश्ते में। कभी हस्बैंड अगर अलीज़ा को छोड़ने के लिए जाएं तो वो ले आते हैं, अदरवाइज़ हम लोग रात वाला सालन खाते हैं नाश्ते में।
तो बस यहाँ पे हमारे बन रहे हैं मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे। और अच्छा, मैंने नोट किया है कि नॉन स्टिक तवे पे अब आप जब पराठे बनाते हो ना, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। जो आयरन का तवा होता है ना, उस पे मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा अच्छे पराठे नहीं बनते जितने। एक तो उससे आपका स्टोव भी गंदा हो जाता है, ऑयल के छींटे इधर उधर गिरते हैं। और दूसरा, इतने ज़्यादा मज़े के बनते भी नहीं हैं जितने नॉन स्टिक तवे के ऊपर आपके पराठे बनते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, पता नहीं मैं अब राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। तो बस जी, हमारा नाश्ता हो गया है रेडी और मैं इसको खुले बर्तन में डाल रही थी, क्योंकि जब मैं और मक्की खाते हैं ना इकट्ठे, तो वो कहते हैं तुम खुले बर्तन में सालन डाल के लाया करो, हमारे हाथ टकराते हैं एक दूसरे से। यानी ये भी एक इंजॉयमेंट होती है ज़िंदगी की, क्योंकि हम लोग अलग भी नहीं खाते हैं, खाते भी इकट्ठे हैं और थोड़ी थोड़ी बातों पे नोक झोंक भी होती रहती है। और बस जी, ये था दोपहर का टाइम और आज मेरा फिर से दिल कर रहा था मटर पुलाव खाने को। तो बस फिर मैंने तो बना लिया था। और मैंने चिकन भी डाला था, क्योंकि मक्की चिकन के बगैर राइस खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चावल भी बनाऊं और उसके साथ पकोड़े भी बनाऊं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया मौसम तो बादल वाला हुआ हुआ था और ऐसे मौसम में ही ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मेरे चावल तकरीबन बन चुकी हैं। रेसिपी आप लोगों से मैंने शेयर कर रखी है, सो इसलिए बस वैसे ही जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन। तो बस यहाँ पे मैंने चावलों के लिए पानी डाल दिया था और अब मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ पकोड़े बनाने के लिए। तो पकोड़े मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे, क्योंकि मैंने कहा अम्मी के घर भी बच्चों को दे दूँगी तो सब लोग खा लेंगे। मौसम अच्छा है तो सब इंजॉय कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आलू काट रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे, क्योंकि मेरा पानी पक गया था। और बस अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी और बस फिर पकोड़ों के सामान की तैयारी कर लूँगी। और जैसे ही मेरे चावल बनेंगे तो फिर मैं पकोड़े बना लूँगी। और बस जी, जब मेरे चावल पक चुके थे तो मैंने उनको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था और इस चूल्हे पे मैं बनाने लग गई थी पकोड़े, क्योंकि मेरे उस स्टोव के अंदर कोई मसला है, कोई इशू है, जो मैंने 2 से 3 बार ठीक करवा भी लिया है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। आप लोगों को नज़र भी आता होगा उसके नीचे ना ब्लैक ब्लैक सा, पता नहीं उसके अंदर आग जलती है या क्या होता है। हालांकि हमने पिछले साल ही अभी स्टोव चेंज किया है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला। तो मक्की अब फिर कह रहे थे कि चलें अब फिर इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको 2 से 3 बार ठीक करवाया लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ों से फिर डर भी लगता है कि खुदा ना खास्ता कहीं आग ना लग जाए। तो बस मैं इसको जलाती तो हूँ, लेकिन डर डर के जलाती हूँ। तो बस इस ज़्यादातर कोशिश करती हूँ इस साइड वाला ही यूज़ करूँ। तो बस यहाँ पे मेरे पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। और इस मौसम में जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो बनती भी बहुत मज़े की हैं और लगती भी बहुत मज़े की हैं। और लिटरली बहुत मज़ा आया था खा के चावल और पकोड़े। अदरवाइज़ मक्की इतने शौक से खाते नहीं है पकोड़े, तो बिल्कुल ही पता नहीं उनको क्यों चिढ़ होती है कि तुम चावलों के साथ पकोड़े बनाती क्यों हो। और हम लोग जब शादी से पहले भी और अब भी हम सब बहन भाइयों की फेवरेट डिश है ये चावलों के साथ पकोड़े। हम लोग बहुत खुश होके खाते हैं सारे बहन भाई, जब भी हमारे घर चावल बनते हैं और अगर उसके साथ पकोड़े बन जाएं तो क्या ही बात है। तो ये देखें मेरे चावल कितने खिले खिले बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मटर पुलाव मेरा फेवरेट है सर्दियों में और उसके साथ पकोड़े तो बस क्या ही बात है। तो किस किस को पकोड़ों के साथ चावल पसंद है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी खिड़की में कि जो मेरी फ्रूट वाली सॉरी सब्जियों वाली ये जो कटिंग बोर्ड है ना मेरा, पहले मैं इसको ना चूल्हे के बैक साइड पे रखती थी, उससे बड़ी फ्रेश सी लुक आती थी वीडियो में और मुझे वैसे भी देख देख के उसको बहुत अच्छा लगता रहता था। तो हुआ है ये कि रात को ना अब बिल्ली क्या करती है, खिड़की खोलती है और हमारे अंदर आ जाती है, यानी किचन के थ्रू ना अंदर आ जाती है। तो मैंने इसका फिर यही हल निकाला। तो मैंने ना वो जो कटिंग बोर्ड था वो खिड़की के ना अंदर लगा दिया एक साइड पे। तो वो अब जब बिल्ली खिड़की खोलने की कोशिश करती है ना, तो वो एक साइड पे तो कटिंग बोर्ड आ गया है, तो उससे खुलता ही नहीं है और वो बेचारी बस ऐसे ही कोशिश करके चली जाती है। और आज तोतों के लिए दाना बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं गई तो सारे तोते इतने बेचारे भूखे, मैंने कहा ये क्या है अल्लाह।
बस मुझे माफ़ कर दे, तो ये मुझसे क्या हो गया। तो फिर मैंने बस उनके लिए चावल लिए और उनको 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल दिए थे और बस उनका पानी चेंज कर दिया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने टाइम से देख लिया था, उनको सँभाल लिया था। ये मैं इस आसरे पे नहीं रही कि उनको मक्की ने दाना डाल दिया होगा। मैं फिर भी वैसे उनका भरोसा करती भी नहीं हूँ, अगर वो देख के जाएँ भी ना तोतों को, मैं फिर भी एक बार ज़रूर उनकी एवरी के अंदर जाके चक्कर लगा के आती हूँ। तो बस जी ये थी मेरी रूटीन। और फिर शाम को आयत कहने लगी कि मम्मा मुझे सेवइयाँ खानी है। तो मैंने कहा आप लोगों से भी मैं ज़र्दा सेवइयों की रेसिपी शेयर करती हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो बस यहाँ में मैंने कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा कप डाल दिया था पानी का, उसके अंदर छोटा कप मैंने डाल दिया था चीनी का, जिन कपों से हम चाय पीते हैं मैं उस कप की बात कर रही हूँ। और उसके अंदर फिर मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा फूड कलर और 2 से 3 अदद मैंने उसके अंदर इलायचियाँ डाल दी थी खोल के और उनको थोड़ा-सा पकाया था, यानी शीरे को चीनी घुलने तक पका लिया था और उसको निकाल दिया था एक बर्तन में। और अब मैंने सेमियों को थोड़ा-थोड़ा ना हाथ से तोड़ लिया है, वो फिर जब ज़्यादा बड़ी-बड़ी होती हैं तो वो तंग करती हैं। तो बस अब मैं इनको हाथ से थोड़ा-थोड़ा क्रश कर लूँगी और इसके अंदर थोड़ा-सा देसी घी डाल के मैंने इसको भून लिया था। और अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी सेवइयों को, और इतना फ्राई करेंगे कि खुशबू आने लग जाए। और आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि बिल्कुल जलें भी ना, सेवइयाँ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक भी ना हो जाएं, वो फिर उनका कलर बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इनको रखना भी वाइट वाइट ही है, यानी जो इनका ओरिजिनल कलर है, और इनको ब्लैक भी नहीं करना और इनको भूनना भी अच्छे से है। और बस जब हमारी सेवइयाँ भुन गई थी तो इसके अंदर हमने वो वाला पानी जो शीरा हमने पकाया था वो ऐड कर दिया था और इसको हल्की आंच पे हमने पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से गल जाएं। और कच्ची तो आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी, और बच्चों ने खानी थी सो इसलिए मैंने तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से गला लिया था। जब हमारी सेवइयों में थोड़ी सी कसर अभी बाकी थी तो 1 कप फिर मैंने इसके अंदर दूध का डाल दिया था ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा आए, बिल्कुल ही वो चीनी वाला फ्लेवर ना आए। अगर आपके पास खोया हो तो आप वो डाल सकते हैं। मैं वैसे इसके अंदर मलाई डालती दूध की, मेरे पास रखी भी थी, लेकिन फिर अलीज़ा नहीं खाती। अलीज़ा कहती है मम्मा ये आपने क्या डाल दिया है। सो इसलिए मैंने मलाई स्किप करके इसके अंदर दूध ही डाला था 1 कप। तो बस फिर मैंने उसको दम पे लगा दिया था और दम के बाद की ये जो लुक इसकी फ़ाइनल है ये चेक करें। तो इतनी प्यारी खुशबू आती है जो छोटी इलायची की होती है, और माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। आयत ने तो बल्कि 2 बार लेके खाई थी। तो बस आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। पहले मैंने बच्चों के लिए सादा सेवइयाँ निकाल दी थी क्योंकि दोनों बहनें खाती नहीं हैं। वो कहती मम्मा ये क्या मुँह में बार-बार आ रहा है। तो मैं खुद ड्राई फ्रूट खाती हूँ, मक्की खाते हैं, उनके लिए मैंने अलग निकाल दी थी, अपने लिए अलग निकाल दी थी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।